थोड़ा सा तो डेटा भी चाहिए, राइट? सिर्फ कॉन्फिडेंस है तो वॉर जीतोगे नहीं। कई बार कनेक्ट बिल्ड करना पड़ता है वॉर में कि देखो आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट हम लोग आज तक कभी हारे नहीं, तो आज भी जीते। सो यू बिल्डिंग अ कनेक्ट, यू बिल्डिंग अ ब्रिज, थोड़ा सा इमोशनल। सो दीज आर मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है जी। सो असर्टिंग वाले क्या करते हैं, आई थिंक वी शुड डू दिस, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दिस, यू नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन। Inspiring influencers draw on passion to open people's eyes to new possibilities. क्या हो सकता है? Like they're very passionate about a subject. What is possible in the future? If we do this, it's about the future, right? ऐसे भी influencers हैं जो influence करते हैं future के basis पे. Elon Musk. Possibilities in the future. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ. कितने लोगों ने उसके पीछे पैसे लगा दिए? वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बना हुआ है आज के डेट में. He's an inspiring influencer. डेटा के बेस पे, रैशनल के बेस पे बेचना उसके लिए बड़ा मुश्किल था. कोई हिस्ट्री नहीं थी किसी ऑटोमोटिव कंपनी की सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार की. अब जो बाकी के हैं जैसे टोयोटा हो गए, जो सारे फॉलोअर्स हैं, वो उसका डेटा शेयर करके इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं. देखो अगर टेस्ला ने ये किया है तो हम भी ये कर सकते हैं. तो दैट इज देयर मेथड, रैशनलाइजिंग. कि रिसर्च शोज कि 50% of the population will shift to electric vehicles. So अभी रिसर्च करना ही पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा. So I envision, what if this happens? You know, using this method to influence change or influence stakeholders to make a decision in your favor. And the last is negotiating. So negotiating influencers find favorable compromises without sacrificing the long-term goal. So negotiation के through influence. So for example, here is what I can do. मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, right? So let's sign the deal and move on, right? So let's find a middle way. It's a method of influence. Let's park the discussion until we gain more inputs. अगर status को आगे नहीं बढ़ पा रहे तो this is the method of negotiating styles. Like, you know, de-risking the buying decision. Yeah. Is a form of a negotiation. Yeah, it's a money form. back guarantee and all that. Option. That's like a negotiation. Yeah. Influence तो हो ही जाता है बंदा. Influence अच्छा, हो जाता है. मतलब 15 दिन में पैसे वापस निकल. तो de-risk हो. Win-win closures. You try to do. राहुल ने 2 month money back guarantee. Money back guarantee दे दिया तो उससे आप influence कर लेते हो. तो चलो कोई बात नहीं, de-risk हो गया. In fact, एक Netflix पे सीरीज है How to Become a Tyrant. मतलब all these oppressive rulers who have been. तो वो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री की, भाई इतना आप कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हो और पूरी पब्लिक को अपने साथ कर लेते हो. So it was very interesting this thing is how they influence. मतलब क्या चीज़ पिक करते हैं, the way they talk. जो आप बात है उसमें कॉन्फिडेंस भी है, asserting वो है कि भाई मैंने ये बोल दिया तो you know the entire public is after them. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में वो देखना. हाँ, no, and they use a lot of inspiring styles and इंस्पायरिंग, asserting, बहुत सारा है. बड़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं. तो ऐसे हैं काफ़ी लोग. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हम सबका एक कोई डोमिनेंट स्टाइल रहता है. सो द वे वी आर क्रिएटेड, जो हमारा DNA जैसा हमारा काम है उस हिसाब से हमने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ. सो द क्वेश्चन इज, It also depends whom we are influencing. उससे भी फर्क पड़ जाता है. तो आप देखो What discussion it is? दैट इज अजाइल लीडरशिप. अगर आपने attend किया था, किसने अटेंड किया था अजाइल लीडरशिप? मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर. सो अजाइल लीडरशिप इज की डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई है, तब उसके लिए रोज सुबह मेडिटेशन करनी पड़ती है कि आप सिचुएशन को देख के अपना स्टाइल चेंज कर लेते हो. आप सबकॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट? जो आपकी सबकॉन्शियस होती है, सबकॉन्शियस ही कहता है ना, राइट? वो है आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन टू अ सिचुएशन. इट्स वेरी डीपली फेड. मेमोरी है, वो स्टोर्ड है कि मेमोरी जब भी सिचुएशन आए तो एक ही रिएक्शन है. ठीक है. बट जो लोग बहुत हाइपर कॉन्शियस होते हैं ना, जो मेडिटेशन बहुत रेगुलरली करते हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, तो maybe their default reaction is with subconscious, but the moment they see a different situation,
they modify their style. They're very agile in their leadership. जैसे कि यार ये B काम नहीं करेगा, यहाँ पर A काम करेगा. Let me use A. ये वाला जो स्टेक होल्डर है ना, ये मान लो कोई क्लाइंट है B2B, तो B2B में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. एक तो होता नहीं डिसीजन मेकर, एक बंदा है जो फैक्ट से देखता है, तो उसको फैक्ट शीट दिखा दो. एक बंदा है जो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा है, तो वहाँ एकदम कॉन्फिडेंस से असर्टिव होके जाओ. एक बंदा है जो कहता है यार जब तक रिलेटेबिलिटी नहीं होगी तो तुम्हें काम नहीं देगा, उसको वो रेफरेंसेस देने पड़ते हैं. अच्छा तूने भी वहाँ काम किया, मैंने भी वहाँ. अच्छा उसको तुम जानते हो, ओह नाइस, वी हैव सम कॉमन कनेक्ट्स. उसको वो चीज़ें चाहिए, राइट. वो कई बार आपको हिंट देता है, बट बिग बॉस फैक्ट्स देखेगा. कोई बात नहीं, फैक्ट शीट भी तैयार है हमारे पास. सो यू नो, यू प्रिपेयर्ड. This is a very powerful strategy in B2B selling, by the way. Knowing how to influence stakeholders. B2B sales के लिए ये मास्टर क्लास है कि किस बंदे को क्या चाहिए. वो एजाइल लीडरशिप होनी चाहिए. ये थोड़ी कि हर जगह जिससे भी मिले कॉन्फिडेंस है, सर मैं कर दूंगा ना, मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा. तो भाई क्या मतलब बेसिस क्या है? CEO बता देगा. डिपेंड करता है CEO कैसा है. CEO का. दैट्स द पॉइंट. सो स्टेक होल्डर पे डिपेंड करता है, तो उसका क्या स्टाइल है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है. तो बात करने से ना समझ आया. थोड़ी सी आप बात करो. अगर आप कॉन्शियस हो और मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है एजाइल लीडरशिप के. वैसे माइंडफुलनेस इज द नेक्स्ट सेशन हमारा माइंडफुलनेस पे नेक्स्ट मंथ. तो वो होने से बड़े फायदे होते हैं. सो इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर इन्फ्लुएंस, ये डेल कार्नेगी वाले वो प्रिंसिपल्स नहीं है. It's not about how to win friends. These are some serious influencer positions. Right? You first have to determine your primary mode of influence. कि आपका primary method क्या है. ये awareness होनी बहुत जरूरी है. ब्रेन में से कौन सा आपका BRAIN आप लिख लो उसे. Right? Second is then learn how to pick up on others' cues and how to adjust your style to one that will be most appealing to your audience. जो हम बात कर रहे हैं एजाइल लीडरशिप कि दूसरे से क्यूज लेके अपना स्टाइल मॉडिफाई कर लो. वो कह रहा है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स दिखाओ और आप बात कर रहे हो अपनी कैपेबिलिटीज कि मैं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, मैं ये भी मैं इसको भी आता हूँ. नहीं, दिस इज ऑल ओके. क्रेडेंशियल्स तो दिखाओ अपने, वो रैशनल है लॉजिक. तो यू हैव टू अडैप्ट. You can't say कि वो मैं नहीं दिखाऊंगा. You have to be prepared rather. Once you are aware of your own style, it should become easier to notice. This is very important. अगर आप अपने स्टाइल से ही वाकिफ नहीं हो, you are not aware of your own style, आप दूसरों का स्टाइल नहीं डिटरमाइन कर सकते कि उनको क्या अपील करते हैं, उनका क्या स्टाइल है. So it's very important self-awareness on this. And increased awareness can help you detect when your approach isn't working and decide how to best remedy the situation. So if you're aware, you can figure out ये मेथड तो यहाँ काम नहीं करेगा. I have to try some other influencing style. One of the 5 will work, or a blend of 1 and 2 will work. Which 2 you don't know, depending on who the person is. कुछ लोग होते हैं स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती हैं, जस्ट टू शेयर विद यू, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर फर्स्ट इमोशनल देन रैशनल ऑलवेज. सही है गलत की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे कमाए नहीं कमाए उसकी बात नहीं कर रहा. डिसीजन मेकिंग फर्स्ट इमोशनल देन रैशनल मोस्ट ऑफ द टाइम. यू इमीडिएटली कनेक्ट विद द कंपनी. अभी आपने उसको कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको बस फीलिंग आ गई, दिल को छू गया. हाँ जी, हाँ जी. उसके बाद आप करते हो ना रैशनल ड्यू डिलिजेंस, और भैया रन रेट क्या है, बर्न रेट क्या है, राइट, कि फाउंडर्स हैं भी कि नहीं, फुल टाइम है क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन. देन यू स्टार्ट आस्किंग रैशनल क्वेश्चंस. बट सम टाइम जैसे आगे वाला नेक्स्ट पर्सन सीधा एक बात कहते हैं, बिजनेस देखा जाए तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो सीधा बात करता है रेट पे, तो वेंडर हो या क्लाइंट हो. तो वो कहता है यार मुझे सब कुछ नहीं सुनना, मुझे फैक्ट्स नहीं देखने, आई नो. पहले कहता है मुझे सब कुछ पता है. वहाँ ना तो ब्रिजिंग हो पा रही है, ना उनको इन्फ्लुएंसेस हो पा रही है, ना उनको डाटा दिया जा रहा है, फैक्ट्स दिए जा रहे हैं. ऐसी जगहों पे ना ब्रिजिंग बड़ी काम आती है. वही तो सबसे पहले वो बात नहीं करना, शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, बात ही नहीं करना चाहते. हाँ बात ही नहीं करना चाहते.
ब्रिज आपका Price. स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर इसका पर Price. हर बार ऐसा नहीं होता हर बार नहीं पे होते अभी सम भी टाइम भारतीय रियल्टी में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई. सो प्रोजेक्ट हेड वाज लीडिंग द मीटिंग. सो आई स्टार्ट फ्रॉम हिज चैलेंजेस कि इनके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. हाँ दैट्स ब्रिजिंग. सो ब्रिजिंग हुआ वहाँ पे, अब पता लगा. हाँ. तो देन आई शिफ्टेड टू मार्केटिंग एंगल कि हाँ आपका ब्रांड ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा. हाँ. तो मार्केटिंग टीम से फिर रैशनल थोड़ा हाँ, परचेज वाले नहीं थे. दे वर सिटिंग मम बिकॉज बाकी सब वाज वेरी मच इन द मीटिंग. परचेज गाइस वर वेटिंग फॉर इट. सो व्हेन दे केम अप, सो वी सेड कि ठीक है आप कम में ले लो, हर 5 साल में कराते रहना. मैं तो खाली बता रहा हूँ, होगा वो जो आपको, ये टर्म्स वो टर्म मैंने कहा जो आपको होगी. सो दैट उस टाइम पे एटलीस्ट वो मेरी कन्वर्सेशन में इन रहे. दैट इज ऑल प्लीज. So you're doing you bit of rationalizing भी आप कर रहे हो ना. So you're letting them know return, ROI, नुकसान, फायदा. असर्ट भी कर दिया. डेटा भी आप शेयर करो, थोड़ा असर्टिव भी दिखा दिया आपने. बट डिपेंडिंग ऑन द क्यू यू गॉट. हाँ उसने क्यू दिया नहीं नहीं यार ये सब नहीं. अच्छा तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ कुछ. हाँ. तो ओके लेट मी शेयर अ फैक्ट शीट. So you were on their side. So you are constantly adapting your style, right, and also trying to observe the style of the other person. What does he or she care for? Point number 2. That depends. So let's do this small exercise. ये 5 statements हैं, 5 situations हैं. आपको डिसाइड करना है कि ये ब्रिजिंग स्टाइल है, रैशनलाइजिंग है, असर्टिंग है, इंस्पायरिंग है या नेगोशिएटिंग स्टाइल. तो पहली स्टेटमेंट है encourage others towards your position by communicating a sense of shared mission and exciting possibility, using inspirational appeals, stories and metaphors to encourage a shared sense of purpose. इंस्पायरिंग किन situations में ये काम आता है? When you don't have much facts. Usually जहाँ numbers नहीं है, when we are educating, जहाँ numbers नहीं है एक तो. नहीं, facts नहीं है. हाँ, numbers आने बहुत मुश्किल है. कोई historical data नहीं है आपके पास. जैसे कई बार ये होता है हमारे जी साथ कि कल शमी के साथ ही हो रहा था ये. हाँ. एक मिनट. मार्केटिंग का कभी डेटा स्टोर ही नहीं किया, कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया. ठीक है. और अगर मैं इनको बोलता हूँ कि नाउ यू नीड टू मेक अ टीवी एड, मुझे इंस्पायर ही करना पड़ेगा. कोई डेटा तो है नहीं प्रूव करने के लिए कि रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड आएगा. इंस्पिरेशनल पिच चलेगा. बट वंस ही हैज डेटा देन सम रैशनल डिस्कशंस कैन हैपन. मुझे लगता है हम लोग सीनियर्स को जब मतलब ये ऑन बोर्ड्स या हायर करते हैं तो उनको भी हमें एक है ना इंस्पायरिंग पिच देनी पड़ती है. इंस्पिरेशनल पिच देनी पड़ती है. और लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि थोड़ा सा भी एक सीनियर मैनेजर एंड अबव की हायरिंग हो तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू करूँ. So I have to inspire the person about the company. उसके बाद बाकी सारे कर लेंगे, चेक्स कर लेंगे. जनरली लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं. नीचे पहले से जूनियर इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद तब तक तो वो वैसे क्या चला ही क्या जाता करना है. यहाँ क्या करना है हमने, कोई काम वाम नहीं है. You have to always, आप कहीं कैंपस इंटरव्यूज करो, सबसे सीनियर आदमी को, you should go. Don't send your HR there and to make a presentation. Especially जो लोग आप में से कैंपस हायरिंग के लिए जाते हैं, आप खुद जाके वहाँ प्रेजेंट करें. बिकॉज द वे यू विल टॉक इन एन इंस्पिरेशनल टोन बी वेरी डिफरेंट. आप अपना जिस तरीके से पर्पस बताओगे, अपनी पोजिशनिंग बताओगे. आपने बताइए HR वाला तो सिर्फ प्रेजेंटेशन देके आ जाए. तो पीपीटी चला है. हाँ वो PPT चलाएगा. हमारी कंपनी में ये होता है, हमारी कंपनी में ये होता है, ये होता है. ठीक है यार, मतलब सारे यही कहते हैं यही होता है. सभी की विजन एक जैसी दिखती है, सभी की वैल्यूज भी मोर और लेस सिमिलर होती है. The question is how do you inspire people towards it? How do you connect them to your purpose? So especially जब आपको लोग रिक्रूट करने हो फिर बहुत काम आता है. इन्वेस्टर्स को भी इंस्पायर करने में बहुत काम आता है, स्पेशली फॉर बिजनेसेस जहाँ कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई डेटा नहीं है टू प्रूव. तो इंस्पिरेशनल टोन ऑफ वॉइस वहाँ पर काफ़ी यूजफुल है. कोई सपना दिखाना किसी को about the future. No history. बट काम होता है. ऐसी बात नहीं है कि आपके पास डेटा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते. सेकंड वाला, यूज ऑफ लॉजिक, फैक्ट्स एंड रीजनिंग टू प्रेजेंट आइडियाज, leveraging facts, logic, expertise and experience to persuade others. So research reports. So just to share with you, जितने भी लार्ज मल्टीनेशनल्स और बिग कॉर्पोरेट्स में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रेटेजिक मतलब बड़े डिसीजंस कि ये इस डायरेक्शन में हमें इन्वेस्ट करना है, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यहाँ हम R&D करेंगे,
इस टाइप की चीज़ें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से भी निकल के आती हैं। तो वहाँ पर ब्रांडेड कंसल्टेंट्स को लाया इसलिए जाता है, जैसे मैकेंजी या बॉस्टन कंसल्टिंग को लेके आए, पैसे देते हैं अच्छे खासे 2, 4, 5 करोड़ एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए, एक स्टडी करने के लिए, विच कैन जस्टिफाई द सीईओज डिसीजन, जो ऑलरेडी ले चुका है। डिसीजन लेने के लिए नहीं काम कराया जाता, वैलिडेशन टू सो दैट द सीईओ कैन शो इट टू द बोर्ड Showcase कि हमने बीसीजी से भी काम कराया है, बड़े इनके अच्छे कंसल्टेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करी है, तो उससे ये निकल के आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग, खर्चा किया बट वैलिडेशन। इन्फ्लुएंस करने के लिए, सो दैट द बोर्ड अप्रूव्स द डिसीजन। उसके बाद गलत हुआ सही हो किसी को मालूम नहीं। You have to leave? All right, okay. Drop my daughter. Sure, okay, all right, thank you. Okay, third part. Look for compromises and make concessions in order to reach an outcome that satisfies your greater interest. Make trade-offs and Negotiating. exchanges in order to meet your larger interest. नेगोशिएटिंग Negotiating. क्या situations में होता है ये? विन विन जब चाहिए तो जब कोई situations बताएं business में? Client, employees, investors. कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है स्टार्टअप की वैल्यूएशन ज़्यादा है, हम कहते हैं कि हम नेगोशिएट कर लेंगे उससे प्राइस हाँ, You know, so it's very common. ये इसमें कि जिद की कोई बात नहीं, कर लेंगे, we'll try. व्हेन यू पिच टू B2 कस्टमर्स तब भी प्राइसिंग और टर्म्स ऑफ ट्रेड में नेगोशिएशन चलती है, हाँ, कुछ ना कुछ चलता है। चाहे पेमेंट टर्म्स हो या रेट्स हाँ, पर। correct. So you don't become And rigid. sometimes you need to satisfy the other person's ego. ठीक है यार, अच्छा थोड़ा डिस्काउंट दे दे। हाँ, right. So I'll keep your word. Just yes, you It's keep just your a word. goodwill gesture. Goodwill discount है सर, वैसे हम देते नहीं। Goodwill incentive. You influence. स्कोप ऑफ सर्विसेज में ये हमारे साथ अभी हुआ recently. We got influenced out of something we didn't want to get into. Right. So this very large client without naming. So we're very unhappy with the deal. 6 महीने हो गए, बहुत कम पैसे मिले, 2 महीने का प्रोजेक्ट था, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। लार्ज कंपनीज में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। सो आई टोल्ड द लीडरशिप, जो उनके हेड ऑफ बिजनेस थे, कि हम नहीं कर पाएंगे, so ये हमारा डिलीवरेबल खत्म हो रहा है अगले हफ्ते, एंड वी वुड लाइक टू स्टॉप। ठीक है, आपको जो बैलेंस पेमेंट है अभी देनी है दे दो, नहीं देनी मत दो, बट वी आर ब्लीडिंग विद एवरी पासिंग डे। So the CEO of the business called. It was a very large company, $8 billion market cap. Easter Friday morning, office बंद है, and he said, I'd like to meet you. बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर तो नीचे वाले लेवल पे एंड हो जाता प्रोजेक्ट तो हो जाता, अब उसने बुला लिया तो मुझे पता था ये ट्रैप। सो ही कॉल्ड, ऑफिस बंद है, वो आया, मैं भी सुबह 9 बजे पहुंचा, अपनी टीम को भी बुलाया, घर से ब्रेकफास्ट भी लेके आया हुआ था वो, कि सुबह आपको जल्दी बुलाया छुट्टी के दिन, तो प्लीज़ आपको सर्व किया जाएगा ब्रेक। मैं कहा मैं खा के आया, इन दी एंड खिला दिया। तो पूरी बात खत्म, पूरी अच्छे से समझा हुआ, यस यू आर मेकिंग अ लॉस, आई अंडरस्टैंड, यस हमारी तरफ से डिले हुआ है, यस 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 यस, बट ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक काम करते हैं, वी विल गिव अ गुडविल इंसेंटिव। आप परसेंटेज और ये सब मत पूछना, वो प्लीज लेट मी डिसाइड, विल गिव यू दिस। एंड देन ही आल्सो सेड इट विल नॉट मेक अप फॉर योर लॉस, बट चलो कुछ तो क्वेश्चन आएगा। दैट सिचुएशन यू आर ट्रैप्ड। द पर्सन इज वेरी बिग, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज टेकन आउट टाइम फ्रॉम ऑल हिज वेरी बिजी शेड्यूल्स, जहाँ पर वो इतने $multi-million वाले इन्वेस्टर्स के साथ मिलता है, और छुट्टी वाले दिन वो सुबह आता है, ब्रेकफास्ट पे साथ लेके आता है घर से, चाय पोहा है, और मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ आजकल, तो आई थॉट आई शेयर विद ऑल। नाउ यू आर ट्रैप्ड। सो वी वर इन्फ्लुएंस्ड, नो चॉइस, सो वी हैड टू गेट इनटू अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रॉमिस ऑफ अ गुडविल इंसेंटिव। उसकी परसेंटेज भी वही डिसाइड कर रहा है, बट ही she managed to influence, it's a she managed to influence us, and I was pretty much decided कि मैं मीटिंग में जाऊंगा and I will clearly tell them I don't want to work with you, और मैंने वो सब बोला भी, but still I could not come out of that trap. So then we figure out a way to complete that project on time and find an exit.
आपका ये ऐसे काम नहीं होगा ईमेल्स और फोन कॉल पे, सेटिंग अप अ वॉर रूम इन योर ऑफिस, मेरी टीम आएगी, वहीं बैठ के रियल टाइम डिस्कशंस होगी, हाँ हाँ आई एम रेडी टू डू दैट, तो यू नो फिर नेगोशिएटिंग स्टार्ट हो गया, सो इट वर्क्स, राइट, सो यू कैन कन्विंस स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुवर्ड्स यू द वे you want, provided you understand, if you're experienced to utilize these principles. So the influencer got influenced. So no, but you see again the point is that meeting allowed me to tell them तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, उनको बताया, सब कुछ बताया, उन्होंने बताया कि ये जितने आप पैसे दे रहे हो ये this is not enough for us, we earn 5 to 6 times this money, you may be a very large client for us, आपसे बड़े क्लाइंट भी हैं, आपसे छोटे क्लाइंट भी हैं, they pay our fee. So obviously she understood. So she said no, but ये जो और कंपनीज हैं ये आपसे कम चार्ज करती हैं, that is exactly what the problem is, you are benchmarking us with the wrong people. You need to benchmark us with McKinsey. They are charging 10x our price. So I got a chance to feed that in her head. She said future projects में we will evaluate differently. But अभी आप ये हमारा काम मत रुको. And she said, we have no problems with the way you're working and what you're doing because you do really good work. So I said, I am the one who's unhappy here. As a vendor, I lose money when I work with you. So please do something about it. So goodwill incentive, cushion आया, उनकी reputation change हुई हमारे बारे में. So they will not treat us with the smaller insignificant companies. So I also got a few things, but obviously we lost more. At least on paper, we lost much more by participating, continue to participate in the deal. So it was very difficult to exit, to be honest. I felt it would be very egoistic and foolish to step out of that room and say we still don't want to work. But anyway, you have to take those calls as an entrepreneur, and you are aware. ये मेरे साथ हुआ है, right? So third statement, fourth statement. Attempt to influence outcomes by uniting or connecting with others, relying on reciprocity, engaging superior support, consultation, building coalition, using personal relationships to get people to agree with your position. This is what she started using eventually. You know, so we figure out a way. Okay, let's create a war room. Coalition बनाते हैं कि भाई primary reason for you losing money is the delay in the project. Primary reason for delay is कि इतने सारे stakeholders हैं review और approval के लिए, right? और उसका primary reason क्या है कि सब कुछ emails पे exchange होता है. तो एक काम करते हैं, आपके ऑफिस में आके बैठो. जैसे गवर्नमेंट में काम होता है कि हमने काम किया, आके चेक करो ठीक है कि नहीं है, हम आपके कमरे में आ गए. रियल टाइम अप्रूवल्स फ्रॉम वन रूम टू द अदर, इनसे 3 हफ्ते में काम निपटा दो. So you figure out a way. Then rely on personal confidence, rules, law and authority to influence others. Insist that your ideas are heard and considered even when others disagree. Challenge the ideas of others when they don't agree with yours. Debate with or pressure others to get them to see your point of view. Assertive. This is what I was doing with them. Right. This is exactly what I did with them. I did not care who they were. I said, listen, you may be saying that you're a great company, but your vendors are bleeding. But no, we don't want that. We don't want that. I said, this is the truth. Then I used rationalizing. ये हमारा fact sheet है. इतने पैसे हमने आपसे लिए हैं, ये हमारा losses हैं, तो I had data to back it. So, but it was a very assertive call. It was a very confident call. And the rest of my team members who were in the meeting, they went back very proud. They said that, oh, we can fight with the biggies. Right? And we didn't lose face, right? They are the ones who were willing to negotiate with us. Correct. They gave us a slightly better deal than what they could. Exactly. So it's okay. But you have to be assertive. Trust me, assertiveness really helps. Okay. So what is your influencing style? यहाँ से शुरू करते हैं. आपका डोमिनेंट स्टाइल क्या है? Assertive. Assertive, डांट वांट के काम करा लेते हो. Okay. How about you, sir? Assertive. Assertive, Bridging. bridging, One is, I think, inspiring. inspiring. Okay. रैशनलाइज एंड ब्रिजिंग दोनों चीजें यूज करते हो. सम विद पीपल, मतलब देख के
किसके साथ ब्रिजिंग की जरूरत है, किसके साथ रैशनलाइजिंग की जरूरत है। ओके, वाइफ के साथ क्या करते हो? ब्रिजिंग उसको ये ब्रिज के बाहर है, सरेंडर। There's a sixth style. Influenced by surrendering. Brains. यूज योर ब्रेन। जब करना होता है तो ब्रिजिंग, वरना सरेंडर। उसका नेगोशिएट हो सकता है। Negotiation भी वर्क कर जाती है कई बार. और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर इन लाइफ का। Assertiveness काम नहीं करती है, backfire हो जाती है. सिर्फ एक तो चलता नहीं, कई बार कर जाती है। ना एक तो नहीं चलेगा, बट predominant style Predominant. predominant style क्या है? करते तो You सारे have to ही change style, but dominant style. आपका क्या है dominant? हैं। ब्रिजिंग। Bridging? अभी गोन है लेवर यूरोप में। Sir? रियलाइजेशन एंड इंस्पायरिंग। Rationalization and inspiring. बिकॉज हमें प्रोजेक्ट में इंस्पायरिंग काफ़ी करना पड़ता है। Okay. Then I would say bridging, but in some cases I have to use asserting as well. That's what I do. So it depends, but if you say broadly, then mostly it is bridging. Mostly bridging. Dominant style bridging. Yes. Plan B is assertive. कोई बात नहीं मान रहा तो हाँ, तेरी बात ऐसी की नहीं तैसी. Yeah. Asserting and secondary is negotiation. Bridging is something that I'm working on. Your work. Yes, you have to realize what works better for you. Depends on who you're talking to, and agility is important. So how can you improve your ability? How can you improve your ability to determine others' influencing style?